इनको दो युवक जो स्कूटी पर सवार हैं वो आते हैं, इनको रोकते हैं, इनसे पूछते हैं हिंदू धर्म के बारे में, हनुमान जी के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, और जब ये ठीक से नहीं बता पाते तो इनको मारते हैं। और इतनी कुछ हल्की फुल्की एफआईआर दर्ज करके और मेरे को कह दिया कि भाई जा तेरी एफआईआर दर्ज है। तो यही कारण है कि पुलिस कुछ धांधलाबाजी कर रही है मेरे साथ, गरीब के साथ कोई न्याय नहीं कर रही है। आप क्या कहें? जो हमने जो बातें बताई वो तो इन्होंने लिखी नहीं है, अब अपनी सुन के इन्होंने वो बना दी ना। हमारे को बच्चों को दिखाया ना कुछ करा, मारा पीटा, हम सारे दिन यहाँ धूम में पड़े रहे, हमारे को सुनाई हो ही नहीं। कोई भी बता दे कि कितने बड़े व्यक्ति को मारना और इस तरीके की अफवाह मचाना कि बस उसने भगवान के नाम पे ऐसा किया। अब उसने क्यों किया, उसकी मंशा दूसरी भी। सनातन की बात करनी, सनातन के कहीं भी किसी अध्याय में ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से हनुमान चालीसा करवाओ। आप ही की वीडियो के कारण हमें जो जानकारी मिली थी, इसके बाद ही हमने सबने एक्शन लिया। सचिन जी हमारे साथ में, अंकित जी हैं, वो कहते हैं ईस्ट पटेल नगर में भी आसपास खूब अच्छे तरीके से क्राइम हो रहा है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो मेंटलिटी थी वो भी उनकी कास्ट वाली थी। ये जो मेंटलिटी है जो इस धर्म में जो विद्यमान है, तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। कहते हैं ये बहुत ही एक हल्का मुकदमा था जिसके तहत इस पर सही से कार्रवाई नहीं हो पाई। अब हमारा जो इसमें पक्ष रहेगा, हमारा पक्ष इसमें ये रहेगा कि हम इसमें 295 और 293, 294 में ये धार्मिक भावनाओं के साथ जो छेड़छाड़ है उसके तहत मुकदमा दर्ज कराए, और ऑन ड्यूटी कर्मचारी के साथ जो ये उत्पीड़न हुआ है, जो मार पिटाई हुई है, इसमें 332 आईपीसी और 186 आईपीसी में इस मामले को दर्ज कराने का हमारा प्रयास रहेगा। ये कानून ऐसी मकड़ी का जाल है जिसमें छोटा जो जानवर है वो फंस जाता है और जो बड़े जानवर वो निकल जाते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेल नगर थाने के बाहर, और अभी 2 दिन पूर्व आपने जो एक घटना देखी थी, दिल्ली की शर्मसार कर देने वाली घटना, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि जिनका नाम है भूप सिंह, MCD में कार्यरत हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनको 2 युवक जो स्कूटी पर सवार हैं वो आते हैं, इनको रोकते हैं, इनसे पूछते हैं हिंदू धर्म के बारे में, हनुमान जी के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, और जब ये ठीक से नहीं बता पाते तो इनको मारते हैं, और इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद इनके जो सफाई कर्मचारी, जो इनके साथी लोग थे, वो मौके पर पहुंचते और एक युवक जो है पकड़ा जाता है, और उसके बाद ये उसको थाने मतलब आ जाते हैं और थाने के बाहर यहाँ पर अपनी बात करते हैं। और इनका उस समय कहना था कि जो है थाने में जो है इनकी जो है बात को सुना नहीं जा रहा है, पुलिस वाले इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। जो आरोपी है उसको अंदर पंखे के नीचे बिठाया हुआ है, कुर्सी पर बिठाया हुआ है, उसकी आवभगत हो रही है, और ये जो शिकायत करता है वो बाहर धूप में, तपती धूप में अपने परिवार के साथ जो है खड़े हैं और न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। तो आज ये 2 दिन बाद जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर मौजूद है, जो उनके सपोर्ट में आए हैं, कुछ वकील लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए पूरा मामला आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भूप सिंह जी, जो 2 दिन पहले आप शिकायत लेकर के आए थे और आज अब यहाँ पर खड़े वकीलों के साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग आपके साथ हैं, तो क्या अब तक मामला हुआ है? क्या पुलिस ने आपका कितना सहयोग करा है, नहीं करा है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। पुलिस ने मेरे लिए कोई फायदा नहीं कराया है और ना मेरी कोई मदद करी है। वो कुछ हल्की फुल्की एफआईआर दर्ज करके और मेरे को कह दिया कि भाई जा तेरी एफआईआर दर्ज लिख दी है और सब ठीक हो जाएगा, दूसरे बंदे को पकड़ लेंगे। और दूसरा बंदा अभी तक पकड़ा गया नहीं? दूसरा बंदा ये कह रहे हैं लेकिन हमें देखा नहीं है। ये कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया। आपको नहीं मिलवा अभी तक? नहीं दिखा है, ना मिलवा भी नहीं करवाई ना, वही लोग हैं या नहीं है? ना अच्छा। नहीं करवाई है। अच्छा। तो यही कारण है कि पुलिस कुछ धांधलाबाजी कर रही है मेरे साथ, गरीब के साथ कोई न्याय नहीं कर रही है, न्याय कर रही है। जो हमने बातें बताई वो तो बात आप इनकी पत्नी है? हाँ जी। आप क्या कहें? जो हमने जो बातें बताई वो तो इन्होंने लिखी नहीं है, अब अपनी सुन के इन्होंने वो बना दी ना। हमारे को बच्चों को दिखाया ना कुछ करा, मारा पीटा, हम सारे दिन यहाँ धूम में पड़े रहे, हमारे को सुनाई हो ही नहीं। क्या सुनाई करी हमारी पुलिस ने? पूछा अब मैं बस में तो जाऊंगा तो बस से उतर के तो अपनी बीट के ऊपर जाएगा, बीट पर से फिर मैं अपने हाजिरी लगाने जा रहा हूँ, हाजिरी लगा के मैं वापस आ रहा हूँ, तो आते आते उन्होंने मेरे साथ ये हादसा कर दिया। मैं ड्यूटी ऑन हूँ, ड्यूटी ऑन होते हुए मेरे साथ ये ऐसा कर्म करा है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री हैं कंवर सिंह जी, बहुत स्वागत है सर। तो ये जो आपने पूरा मामला देखा, इसमें कहा जा रहा है कि भाई हिंदू लोग थे वो और इस तरह से जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा, तो आप इस मामले को किस तरह से लेते हैं? इसमें क्या सच्चाई नज़र आ रही है, कुछ बताएं।
आप ही की वीडियो के कारण हमें जो जानकारी मिली थी, इसके बाद ही हमने सबने एक्शन लिया। सचिन जी हैं हमारे साथ में, अंकित जी हैं और अंकित जी हैं, इधर रामचंद्र जी हैं, पूरी टीम हमारी है, तीश जी हमारे साथ में, कशिक जी हैं, पूरी की पूरी जिले की टीम यहाँ आई हुई है। ये सारी आप ही की वीडियो के माध्यम से हमें पता लगा था, उसके बाद सबने एक्शन लिया। तो आपका सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहिए हमें कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हर कठिन टाइम पे और जो भी मुश्किल समय हो तो वहाँ आप खड़े हुए दिखाई देते हो, उसी के कारण आज ये हुआ कि जिसने भी किया उसने तो शर्मसार किया ही है कि इस तरीके की घटना किसी को भी करने का कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इनकी एज देखिए, कोई भी बता दे कि कितने बड़े व्यक्ति को मारना और इस तरीके की अफवाह मचाना कि बस उसने भगवान के नाम पे ऐसा किया। अब उसने क्यों किया, उसकी मंशा दूसरी भी हो सकती है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लोगों को बरगलाना, सनातन की बात करनी। सनातन के कहीं भी किसी अध्याय में ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से हनुमान चालीसा करवाओ या फिर किसी को इस तरीके से मारा जाए, तो ये सरासर गलत बात है। उसके बावजूद भी आज ये अकाउंट ड्यूटी, अभी इनकी वेरिफिकेशन जो कंप्लेंट थी पूरी मजबूत नहीं थी, और उसके अंदर कुछ एक पॉइंट्स हैं जो अभी सचिन भाई साहब हमें एप्लीकेशन बना के देंगे। एप्लीकेशन में जो जो चीज़ अभी लिखी जाएंगी वो मान्य होगी। तो मैं इनको भाई साहब को भी एक आश्वासन दूंगा कि जो चीज़ें सचिन जी बताएंगे वो लिखी जाएगी। एमसीडी से बाकायदा इसमें कंफर्मेशन ली जाएगी ही इज़ ऑन द जॉब और नॉट, तो वो चीज़ वो वहाँ से क्लेरिफाई कर देंगे। तो केस इनका वाकई में स्ट्रांग होना, उनके ऊपर एक्शन होना है। जो दूसरा आदमी फरार था वो भी अरेस्ट हो चुका है। एसओ साहब वाकई में काम कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें भी देखने में लगता है कि नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, हाँ ना, क्योंकि हर एक आदमी ने अंदर जा सकते ना बात कर सकते हैं, पर जो उनकी बातों से जो लगा देख के वो यही लगा कि वो भी इंटरेस्टेड हैं कि सज़ा मिले। उनका बस थोड़ा सा ये है कि भाई वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, थोड़ा सा कम हो जाए, और हमारा सिर्फ ये है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बहुत बढ़िया। अभी आपने कहा कि भाई हर एक व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, जबकि अब पुलिस का ये कहना है कि कानून सरल हो गया है, कौन लोग हैं, क्या घटना है, उनके परिजनों को पूरा बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। इनका कहना है कि अभी तक इनको बताया ही नहीं गया। तो ऐसे में पुलिस की भूमिका को लेकर देखिए, दिल्ली के अंदर अपराध तो आए दिन है घटना, और पुलिस के बारे में तो हमारी एक और भी लाइन में कि पुलिस तो तब पहुंचती है जब अपराध हो चुका होता है। बलजीत नगर में आए दिन की घटना है, कोई नई नहीं है। या आसपास के क्षेत्र में वो कहते हैं ईस्ट पटेल नगर में भी आसपास खूब अच्छे तरीके से क्राइम हो रहा है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है। बस अभी हमें उनसे जो रिक्वेस्ट की है बस ये है कि इस केस में जो मेन है मोटो कि कम से कम उसको सज़ा अच्छी से मिले, कठोर मिल जाए, अपने समाज में संदेश जाए कि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। हमारा यही प्रयास है। हम सारे मिलके जो खड़े हैं यहाँ पे, सभी के एक ही प्रयास है कि कठोर से कठोर सज़ा मिले और दोबारा ऐसा कुछ ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो। हमें उससे भी उसके कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये घटना शर्मसार जो किया इतने बड़े बुजुर्ग पे हाथ डालने वाला, ये दोबारा ना हो। हमारे साथ पूरी वकीलों की लॉबी है, मिस्टर सचिन है। तो ये आपने पूरा मामला इन्होंने आपको बताया होगा, तो क्या ये मामला आपको लगता है क्या ऑफेंस बनते हैं, क्या धाराएं लगती हैं? अभी आप बात भी करके हैं एसएचओ साहब से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये मामला हुआ है ये जातिगत मानसिकता के तहत हुआ है। अब जाति की बात, भारत एक जाति प्रधान देश है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि हर जाति सच्चाई है भारत की। अगर ये बात अगर बोल रहे हैं कि भाई ये जो दूसरे लोग थे, जो एक्यूज पार्टी थी वो ऐसी थे, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो मेंटलिटी थी वो भी उनकी कास्ट वाली थी। ये जो मेंटलिटी है, जो इस धर्म में जो विद्यमान है, तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले जो इसमें जो सेक्शन जो इसमें लगाए गए थे, ये बहुत ही एक हल्का मुकदमा था, जिसके तहत इस पर सही से कार्रवाई नहीं हो पाई। अब हमारा जो इसमें पक्ष रहेगा, हमारा पक्ष इसमें ये रहेगा कि हम इसमें 295 और 293 294 में ये धार्मिक भावनाओं के साथ जो छेड़छाड़ है उसके तहत मुकदमा दर्ज कराए, और ऑन ड्यूटी कर्मचारी के साथ जो ये उत्पीड़न हुआ है, जो मार पिटाई हुई है, इसमें 332 आईपीसी और 186 आईपीसी में इस मामले को दर्ज कराने का हमारा प्रयास रहेगा। सिर्फ हमारे ये जो इसमें मेंटलिटी हमारी ये है कि जैसे इन व्यक्ति से, जैसा आपने बताया कि आप बोल रहे हो कि एसएचओ साहब सही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कानून ऐसी मकड़ी का जाल है जिसमें छोटा जो जानवर है वो फंस जाता है और जो बड़े जानवर वो निकल जाते हैं। तो इन तक तो कानून की पहुंच ही तक नहीं है। अब हम थोड़ा सा स्टेबल हो गए, कानून की हमें परख हो गई, तो हम तो उसमें अपनी एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं, लेकिन आज भी एक छोटा एक सफाई कर्मचारी की पहुंच इतनी तक नहीं है कि वो अपने एक एफआईआर दर्ज करा सके। तो ये भी हमें सिस्टम के खिलाफ हमें इस पर काम करना चाहिए। सिस्टम के ऐसे पक्ष को हमें मजबूत करना चाहिए, जो एक ऐसा लेजिटिमाइज होना चाहिए प्रोसेस कि एक आम आदमी भी अपने एफआईआर, अपने जो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, जो भी उसके एडमिसिबल फैक्ट है, उनके तहत अपना
मुकदमा दायर कर सके। ये शांति सेवा हाँ, न्याय, बिल्कुल बिल्कुल, ये शांति सेवा न्याय, ये मुझे लगता है कि ये सब मिथ है, ये समाज में आज के सिस्टम में मिथ है। और इस मिथ को हम बहुत साल से देखते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी देखा है। ये जो मानसिकता है ये बिल्कुल जातिगत है, और ये जातिगत मानसिकता ये आ रही है, हमारी चोट उस पर है। और ये मानसिकता कभी खत्म हो सकती है जब हिंदू धर्म में रोटी बेटी के संबंध एक दूसरी बिरादरी में बनेंगे। जब तक ये रोटी बेटी संबंधी बनेगा ना आपस में, तब तक ये जातिवाद नहीं खत्म होगा भारत में। जब तक कोई हिंदू में बटेगा, कोई मुस्लिम में बटेगा, ये हमेशा बटाव रहेगा, ये डाइवर्जन और ये रहेगा हमेशा। के विकास में अवरोध, बिल्कुल, ये भारत के विकास में अवरोध है। अगर हम बात हिंदू की करते तो हिंदू के हर जाति में अपनी रोटी बेटी के हमें संबंध बनाने चाहिए, ताकि हम इस हिंदू धर्म को मजबूत कर सके। जैसा कि हम देख पा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग भी, तो ये सबसे बड़ी बात हमारा जो भी जिस तरह के हमारे मंच पे प्रोग्राम होते हैं, तो हमें इन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए, उसमें इन लोगों को भी सुपीरियरिटी दिखानी चाहिए। समानता का अधिकार है, बिल्कुल, तो सभी समानता को। का अधिकार। आप कुछ कहना जी चाहते हैं? जी। आपका शुभ नाम? अब मेरा नाम रमेश चंद्र गहलोत है, और भूप सिंह ने जो बताया था वो कह रहे थे कि जो मैंने बताया वो नहीं लिखा, उन्होंने अपनी मर्जी से ही लिख लिया। होना ये चाहिए, जैसे अभी इन्होंने बताया कि अभी आप और कुछ दो, कई बातें ऐसी थी जो इंटरव्यू में भी इन्होंने बताया कि मैं तो ये कहना चाह रहा था, उन्होंने वो बातें नहीं लिखी। तो उनको जो विक्टिम है उसकी बात को लिखना चाहिए, जैसा वो बोल रहा है वैसा ही लिखना चाहिए। जैसे ड्यूटी वाला मामला उन्होंने लिखा, वो लिखना चाहिए था। ये ड्यूटी पे ही थे, ड्यूटी लगा के हाजिरी लगा रहे थे, तो वो मामला दर्ज होना चाहिए था। और SC/ST वाला मामला, देखिए जब वो झाड़ू लगा रहा है तो हम चाहे वो दूसरी जाति का ही क्यों ना हो, अगर उसके हाथ में झाड़ू तो हम मान लेते हैं कि भाई ये वाल्मीकि भंगी जाति का ही है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भाई जानबूझ के वो ये समझ लिया, इजी प्रे, सरल शिकार समझते हैं ना गरीब आदमी को, और भंगी को तो एकदम ही सरल शिकार समझ लिया कि भाई ये तो बोलने का नहीं से कुछ पता है। अभी भी उनके साथ, और ये वास्तव में ऐसा ही हुआ कि उनकी बात पूरी नहीं लिखी गई है। तो हम ये चाहते हैं कि अब, हालांकि अभी उन्होंने वादा किया है कि आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे तो हम उनमें और एडिशन करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जो हम एप्लीकेशन दें वो एडिशन हो जाए, और उनके खिलाफ इतना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम तो सेंट्रल दिल्ली में है, ये जो इलाका अपना पटेल नगर, SHO साहब से हुई है, ACP साहब से बात हुई है। SHO तो हाँ, उन्होंने कहा है कि जो आप एक एप्लीकेशन दीजिए और कुछ धाराएं हम इनमें और जोड़ देंगे जो रह गई हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत मामला सीरियस है। सेंट्रल दिल्ली में ये इलाका तो सेंट्रल दिल्ली में आ रहा है, और दिल्ली राजधानी में ये हाल अगर ऐसा है तो बाकी देश की तो कल्पना की जा सकती है। ये बहुत ही खतरनाक और दुखदाई मामला है, इसकी तो जितनी क्या आलोचना की जाए उतनी ही कम है। धन्यवाद जी सर। तो जैसे ये मामला हुआ था, इस मामले में यह पता लगता है कि एक जातिगत मानसिकता के तहत इनको प्रताड़ना की गई है, किस तरह से एक वर्ड यूज़ करे गए हैं। और ये ऑन ड्यूटी होकर, हमारी अभी SHO साहब से बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो सेक्शन इसमें हमारी तरफ से बढ़ाए गएंगे वो बिल्कुल बढ़ाएंगे। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि किस तरह की मानसिकता थी उन लोगों की, जो उनको शायद कहीं ना कहीं पता होगा कि सफाई कर्मचारी हैं, और उस तरीके से इन्हें ट्रीट किया तो बहुत गलत है। हम लोगों को इस चीज़ पर सुधार करना, इस व्यवस्था को सुधार करना पड़ेगा, और ये हमारा नहीं, आप सभी का, हम सब लोगों का ये काम है। धन्यवाद। मैं कुछ कहना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकित है। मेरे को जो इसके अंदर जो मुख्य चीज़ें लग रही है, जैसे एक तो इन्होंने अपना व्यू दे दिया है कि जातिगत मानसिकता हो सकती है। दूसरा, इसके अंदर जो है हम लोगों को ये भी वेरीफाई करना, SHO साहब ने 2-3 चीज़ें कही कि सुबह 6:30 बजे उन्होंने शराब पी रखी थी। बंदों को, उनका बयान ये है कि उन्होंने गमछा पहन रखा था, इसलिए उन्हें लगा कि ये अपना मतलब कि कोई बाबा है, ढोंगी बाबा है। तो फिर मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा अगर हम लोग गमछा पहन के जाएंगे, हमें भी कोई भी पीट सकता फिर उस हिसाब से। तो दूसरा ये था कि इन्होंने खुद करा, शराब के नशे में, शराब का बहाना होता है, शराब का कुछ नशा नहीं होता, ठीक है, शराब का सिर्फ बहाना होता है। दूसरा ये कि ये किसी ने करवाया है, इलेक्शन का टाइम है, एजेंडा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमान का या हिंदू को बांटने के लिए ये इस प्रकार से करवाया गया है। हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा। इसमें 2-3 व्यू पॉइंट है। पुलिस को अपना सिर्फ ये नहीं कि थोड़ी सज़ा दे दी उसके बाद बात खत्म, इस पे पूरी की पूरी जो है अपना पूरी जांच बहुत अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। उस लड़के की कॉल डिटेल के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट करी, कॉल डिटेल पता करी जाए किन लोगों के संपर्क में है वो, ताकि हमें पता लगे कि वो कोई ऐसा तो नहीं किसी ने 10-20-50 हज़ार रुपये देकर, 1-2 लाख रुपये देकर पिटवाया हो जानबूझकर। तो हमें इसके ऊपर भी हमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान रखने के, काम करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी लग रहा है मुझे
दिल्ली से बाहर तो हमने ऐसे मुद्दे देखे थे, लेकिन दिल्ली के अंदर भी हम लोग अगर ऐसा मुद्दा देख रहे हैं, बाहर के मुद्दे दब जाते हैं। दिल्ली में तो इस प्रकार की मानसिकता बहुत कम लोगों की है, तो अगर दिल्ली में भी इस प्रकार का मुद्दा रहा तो ये भी हो सकता है कि जानबूझ के भी करवाया जा रहा हो, तो इस पर जांच करने की भी आवश्यकता है बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर। धन्यवाद। तो ये जो अभी बात बताई कि भी किसी ने पिटवाया या उसने इनको मारा, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वो दीन दुखी या किसी कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर ही क्यों इस तरह का प्रेशर डाल करके उसको धर्म के बारे में पूछते हैं या किसी भी बात में। और भी कई लंबे चौड़े जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, उनके जाके मुंह क्यों नहीं लगते। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इस पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। हमारे साथ रामचंद्र जी हैं जो कि बलजीत नगर की एक सामाजिक संस्था से भी आते हैं, विश्व हिंदू परिषद से भी हैं। आप यहाँ साथ में आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि उन लड़कों ने जो बुजुर्ग के साथ मारपीट की है, पहली बात तो वो ऑन गरीबों को क्यों मारते हैं, मतलब कमजोर लोग को क्यों? मैं अभी कह रहा था कि लंबे चौड़े हट्टे कोट्टे जो कि अपने आप को बड़ा मैं वही बता रहा हूँ, उसको क्यों नहीं लड़ते? नहीं, वो उनकी मानसिकता कुछ और होती है। वो लोग गरीबों को या किसी ऐसे आदमी को जो वास्तव में कुछ नहीं कर सकता हो, उनको इसलिए दबाते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने का संबंध, बहुत बड़ी तोप समझते हैं। दरअसल वो समाज पर ना कलंक है ऐसे लोग, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मतलब बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठाना। और बुजुर्ग भी ऐसा है जो एक एमसीडी ऑन ड्यूटी भी है। ये बहुत ही, मतलब मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही शर्मसार घटना है ये, और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उन्होंने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया है, मेरे हिसाब से आज जो हमारी मानसिकता है, हम तो ये सोचते हैं कि हिंदू मतलब हिंदू, हमें किसी जाति से कोई मतलब नहीं। सही बात है। और जब हम सारे हिंदू एकत्रित होंगे, जब सब हिंदू एक साथ जुट होंगे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। अच्छा स्वच्छ, जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी हमारे है। जो लोगों महापुरुष में है, स्वच्छता रोड पर नहीं चाहिए, स्वच्छता हमें अपने दिमाग के अंदर चाहिए, हमारे मस्तिष्क में स्वच्छता होनी चाहिए, तभी एक स्वच्छ भारत बन सकता है। बहुत बड़ी बात। तो ये पूरा घटनाक्रम आपने सुना, आपने पहले भी देखा, पूरी घटना आपको अब तक समझ आ चुकी होगी। इस पूरी बात को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। हमें आपके सुझावों का, विचारों का बहुत इंतज़ार रहता है। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।